वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। तो चलो करते हैं शुरुआत। स्कूल का पहला दिन। क्या होता है स्कूल का पहला दिन? ये टीचर यानी शिक्षिका अपने स्टूडेंट्स को यानी विद्यार्थियों को कुछ समझा रही हैं, और जब ये समझा रही हैं तो वहीं यहां पर कुछ पीछे जो बच्चे हैं ये पानी पी रहे हैं। आप अपने स्कूल में जब पानी पीने जाते हैं तो क्या आप पानी पीने के लिए नलकूप के पास जाते हैं या वाटर बॉटल लेकर जाते हैं? अरे आपने क्या कहा? वाटर बॉटल लेकर। बहुत अच्छे। आप जानते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है? देखो, ये इस छोटी सी बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ मस्ती कर रहा है। क्या आप भी मस्ती करते हैं? हां, लेकिन क्या आप तब भी मस्ती करते हैं जब आपकी टीचर यानी आपकी शिक्षिका मौजूद होती है? हां या नहीं? अरे आपको अच्छा लगता है मस्ती करना, और हमें आपके जैसे चुलबुले बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। देखो ना, आप कितने अच्छे से हंस रहे हैं। ये देखो, ये वाली जो बच्ची है ये भी तो हंस रही है। स्कूल में पहले दिन खूब हंसी मजाक होता है, और ये जो एक चित्र आप देख रहे हैं ये इसी बारे में है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? जैसे मस्ती करती बच्ची, यहां पर किताब को चुनती एक बिटिया, यहां बैठ करके अपने एक मित्र से बातचीत करते हुए एक छोटा सा समूह बना करके बैठे कुछ बच्चे, और इस तरह की बहुत सी चीजें। क्या आप अपनी मम्मा के साथ बैठ करके इस पर चर्चा नहीं करेंगे? तो आप सभी विद्यार्थी अपने खाली वक्त में इस चित्र पर अवश्य चर्चा करें आपके मम्मी और आपके पापा के साथ। चलो, अब हम सबसे पहले अपने बारे में जानकारी को भरना सीखें। सबसे पहले हमें अपना नाम बताना होगा, जैसे कि मेरा नाम और फिर रिक्त स्थान दिया है। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले अपना नाम बताता हूं। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अ पर आ की मात्रा, फिर ल, फिर उस पर ओ की मात्रा, और फिर क। तो ये क्या बना? मेरा नाम आलोक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सबको अपना नाम आता है। क्या आपको अपना नाम लिखना भी आता है? तो निकालिए अभी की अभी एक कॉपी और लिखिए उस पर अपना नाम। मेरे शिक्षक या मेरी शिक्षिका का नाम क्या है? हमें इस रिक्त स्थान में अपने शिक्षक या शिक्षिका जो हमें पढ़ाते हैं उनका नाम लिखना है। क्या आप जानना चाहते हैं मेरी शिक्षिका का नाम क्या है? मेरी शिक्षिका का नाम है कुसुम। तो मैंने कैसे लिखना है? पहले क, उस पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर स, उस पर भी छोटे ऊ की मात्रा, फिर म, कुसुम। क्या है मेरी शिक्षिका का नाम? कुसुम। क्या है मेरा नाम? आलोक। अब आप मेरे पीछे दोहराएं, मेरा नाम और अपना नाम बोले, और फिर बोले है। मेरा नाम है। बहुत अच्छे। अब अपनी शिक्षिका का नाम बताएं या शिक्षक का नाम बताएं। मेरे शिक्षक का नाम
है। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। चलिए आगे सीखते हैं। हमें उन चीजों के चित्र बनाने हैं जो हमारी कक्षा में है। और सबसे पहले यहां पर हमने एक चित्र बनाया है, और ये चित्र किस चीज का है? ये है विद्यालय में लेके जाने वाला हमारा बस्ता, यानी हमारा बैग। हम विद्यालय में और क्या लेके जाते हैं? हम विद्यालय में लेकर के जाते हैं एक कलम। और देखो ना, मैंने कलम का चित्र कुछ ऐसे लकीरें खींच करके फिर उस पर एक नुकीला अंत बनाकर बना दिया। ये क्या है? ये मेरी कलम है। और इस बस्ते के अंदर मुझे और भी कुछ रखना है, जैसे कि मेरी पुस्तकें। क्या आप मेरे साथ पुस्तक का चित्र बनाना चाहेंगे? सबसे पहले एक खड़ी लकीर आपको खींचनी है, फिर आपको एक लेटी हुई लकीर उससे मिलानी है। एक बार फिर से नीचे वाले छोर से भी एक लेटी हुई लकीर उससे मिलाएं, और फिर ये जो अंत के दोनों छोर हैं इन्हें मिला दें। इसके बाद आपको यहां पर कुछ ऐसे बनाना है। क्या आप ऐसे बना पाएंगे? बहुत अच्छे। अब यहां पर फिर से एक खड़ी लकीर से इसको जोड़ दीजिए। क्या इसके पीछे भी आप ऐसे बना पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छे। उसे भी ऐसे जोड़ दीजिए। ये क्या बन गई? ये बन गई आपकी पुस्तक। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिखता हूं प पे छोटे ऊ की मात्रा आधा स त और क, यानी आपकी पुस्तक, या इसे और क्या कहते हैं? अरे, मेरे छात्रों को सब कुछ आता है। आप लोग सच में बहुत विद्वान हैं, सब कुछ तो जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मुझे जरूर ताली बजानी चाहिए। देखो ना, इसे कहते हैं किताब। और मुझे कितने सारे छोटे छोटे बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब भरना भी सीख लिया कि आपका नाम क्या है, आपके शिक्षक का नाम क्या है, और आप विद्यालय में क्या क्या लेके जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा गौर से देखें, हमें एक गतिविधि दी गई है। जब हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर के, तो बड़ा मजा आता है। और जब हमें मजा आता है तो हम जल्दी से सीख जाते हैं। सीखते हैं ना दोस्तों? तो चलिए करते हैं शुरू। यहां दो टोलियां हैं। एक ऐसी टोली जिसके नाम में म आता है। क्या आप सभी को म लिखना और पहचानना तो आता है ना? देखिए, जब हम कभी भी इस तरह का एक वर्ण लिखते हैं तो इसे हम म कहते हैं। म से मछली। ठीक है, तो एक ऐसी टोली है। टोली अर्थात एक ऐसा समूह है, आपके दोस्तों का ग्रुप जिसे आप कहते हैं। उसमें आपको ऐसे नाम चुनने हैं जिनके नाम में म आता है, दूसरी टोली जिनके नाम में न आता है। अब हमें करना क्या है? हमें इन बच्चों को, कहां है बच्चे? देखो ना, ये सभी तो बच्चे हैं। इन बच्चों को हमें सही टोलियों में पहुंचाना है। कहां है दोनों टोलियां? वो भी हम अभी जानते हैं। पहले मुझे बताइए, मैं यहां पर हर बच्चे पर गोला बना रहा हूं। क्या आपको ये गोले और उनमें छिपे हुए ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। अब हमें टोलियां पहचाननी है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है न की टोली। तो आइए न लिखना सीखते हैं। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इस अक्षर को कहते हैं न। आपने ये सब कुछ इससे पहले की कक्षा में अवश्य सीख लिया है। अगर नहीं तो आप निरंतर इस चीज का प्रयास करें। न और म। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने म कहां लिखा है? क्या ये म है? क्या ये म है? हां, ये म है। ये म है और ये न है।
अब ये है न की टोली और ये है म की टोली। आइए सबसे पहले हम सब बच्चों के नाम पढ़ेंगे और उनके नाम में न आता है या नहीं आता इसका पता लगाएंगे। हेमा, क्या हेमा में न आया? नहीं। मोनू, अरे मोनू में तो न आ गया। अब हम और न वाले नाम ढूंढते हैं। स्वामी, स्वामी में भी न नहीं आया। नीलू, नीलू के नाम में न आया। और हमारे लिए ये उदाहरण पहले से किया है, नीलू तो पहले से न की टोली में है। उमर, उमर में न नहीं आया। धन्ना, देखो ना, धन्ना के नाम में न है। क्या आप धन्ना को कहीं देख पा रहे हैं? हाँ, ये खड़ा धना। और क्या आप मोनू को कहीं देख पा रहे हैं? अरे मुझे मोनू भी दिखाई दिया। तो ये दोनों इसी टोली के हैं। अब आइए जानते हैं और नामों को। राजन, क्या राजन भी किसी टोली में है? हाँ, क्योंकि इसके नाम में न है तो राजन भी तो इसी टोली का हिस्सा हुआ। नुन्नू, नुन्नू के नाम में तो 2 बार न आया, अर्थात नुन्नू भी जरूर इसी टोली का हिस्सा है। और देखो ना, ठीक इस किनारे पर नुन्नू खड़ी है। नीरजा, नीरजा की मौजूदगी भी हमें इसी टोली में चाहिए। माधवन, क्या माधवन के नाम में न है? अगर हाँ तो माधवन को भी इसी टोली में भेज देते हैं। हमीदा, मोहित, अरे हमीदा और मोहित में कहीं पर भी हमें न नहीं दिखाई दिया। मुरुगन, मुरुगन, इसका जो नाम है वो न पे समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें मुर्गन भी न की टोली में चाहिए। एक बार फिर से जानते हैं कौन कौन न की टोली में पहुंचा। सबसे पहले मानू, नीलू, धन्ना, मुर्गन, माधवन, नीरजा, राजन, नुन्नू। अब हमारे पास है म की टोली। एक बार फिर से सभी नामों को जांचते हैं। हेमा, क्या हेमा के नाम में म आया? तो चलिए हेमा को हम पहुंचाते हैं दूसरी टोली में। क्या मानू के नाम में म आया? अरे ये क्या, मानू एक ऐसा नाम था जिसमें म भी था और न भी था, इसलिए मानू दोनों टोली में शामिल हो सकता है। अरे ये तो मानू की मौज हो गई, उसका जहां मन करे वो उस टोली के साथ रह सकता है। स्वामी, स्वामी के नाम में भी म है। चलो भाई स्वामी, ये खड़ा स्वामी और वो टोली नंबर 2 में है। उमर, उमर के नाम में भी म है। चलो भाई उमर, तुम भी सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर की टोली में शामिल हो जाओ। मुरुगन, अरे मुरुगन भी ठीक मानू की तरह दोनों टोली में रहेगा। मुरुगन को भी डबल फायदा है यानी 2 गुना लाभ। हामिदा, हामिदा के नाम में भी म है, इसलिए हामिदा को भी दूसरी टोली में ठीक बीच में शामिल कर लिया गया है। मोहित, मोहित के नाम में भी म है। मोहित एक बार फिर से दूसरी टोली में आएगा। माधवन, देखो ना मित्रों, माधवन का नाम भी मोनू और मुर्गन की तरह म और न अक्षरों से मिलकर बनता है, इसलिए माधवन भी दूसरी टोली में जाएगा। बाकी बचे नाम हैं राजन, नुन्नू, नीरजा, नीलू। इन सब के नाम में म नहीं आता, अर्थात हमारी दोनों टोलियों की ये गतिविधि यहां पर समाप्त हुई। आपको अच्छी लगी? अब आप अपनी किताब में एक पेंसिल अर्थात काला लिखने वाली कलम की मदद से इस गतिविधि को अपने आप करने का प्रयास करें और जब भी नामों को पढ़ें उन्हें जोर से पढ़ें ताकि आप अपने उच्चारण पर भी ध्यान दे सकें। चलिए अब हम एक और गतिविधि करते हैं। अरे वाह, मैंने जैसे कहा हिंदी का पाठ्यक्रम गतिविधियों से भरपूर है। यहां पर हमें पहचानना है कि हमने अपने अंगूठे पर रंगों को लगाकर जब उसका छाप लगाया तो ये क्या तस्वीर हम लोग बना पाए।
ये तस्वीर देखकर आपको किसका चेहरा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लड़की का चेहरा है। तो आइए हम लोग यहां पर लिखते हैं एक लड़की, ठीक है। और ठीक इसके बगल में आपको क्या दिख रहा है? अरे, मुझे एक हंसता हुआ उसका मित्र दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक लड़का है। आपने बिल्कुल सही पहचाना था। आइए अब जानते हैं ये क्या है। ये हमने अपने अंगूठे का छाप लगाकर उस पर इस तरह की लकीरें कर कर एक छोटा सा नन्हा सा हाथी बनाया। यहां हमने एक कुत्ते का तस्वीर बनाया, देखो ना, एक बंदर और एक तितली। अब हम इनका एक छोटा सा कविता सुनते हैं। अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी एक मोटा हाथी, उसका एक साथी एक मोटा हाथी। अच्छी लगी, मुझे भी बहुत मजा आया। आपके लिए कविता गाना कितना सुखद अनुभव है। मैं ऐसा हमेशा कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा करने से आप खुश होते हैं और आपको खुश देख के मैं खुश होता हूं। चलिए अब हमें इन छापों में क्या क्या छिपा है इसे पहचानना है। ये क्या है मित्रों? आप सोचेंगे तो बताइए बालकों, ये क्या है? ये है मकड़ी। मकड़ी कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखिए म, फिर लिखिए क, और क के बाद लिखिए ड़। अब मकड़ी, क्योंकि ये एक मात्रा लंबी है तो हम इस पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। ये क्या बन गई? मकड़ी। ये क्या है? ये है एक मछली। फिर से म, छ, ल और बड़ी ई की मात्रा मछली। ये क्या है? यहां पर हम देख सकते हैं दो नन्ही चिड़िया। चलिए चिड़िया लिखना सीखें। बोलिए च पे छोटी ई की मात्रा ची। अब बोलिए ड़ और उस पर भी लगाइए छोटी ई की मात्रा चिड़ी। अब कौन सा ध्वनि आ रहा है? चिड़िया। क्या मुझे र लिखना है या मुझे य लिखना है? सही जवाब, मुझे लिखना है य, यानी चिड़िया। तो हमने यहां पर कौन कौन से चित्र देखे? चिड़िया, मछली, मकड़ी। अब हम जानते हैं यहां हमें क्या करना है। हमें यहां पर चित्र बनाने हैं और इन अंगूठे के छापों को इस लिखे गए शब्दों के अनुसार बनाना है। 8। क्या आप इस आकृति को 8 में बदल सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए मैं आप ही की तरह एक काला कलम लेता हूं। अगर मुझे काला कलम दिया जाए तो 8 के ठीक ऊपर एक गोला होता है और ठीक नीचे एक गोला। मैंने कितना सुंदर इसी अंगूठे के छाप से 8 बना दिया। क्या आपने देखा मैंने कैसे बनाया? अब आपकी बारी। कठपुतली। अब कठपुतली के बारे में क्या जानते हैं कि कठपुतली के 2 हाथ होते हैं, कठपुतली के 2 पैर होते हैं और कठपुतली का एक मुंह होता है। और अक्सर हमने देखा है कि कठपुतली धागों से नाचती है। तो अब आप उसके हाथ और पैरों को धागों से जोड़ दीजिए। बन गई आपकी एक कठपुतली। एक गठड़ी। आपने देखी है ना गठड़ी, जिसमें हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, जो कपड़े की बनती है। उसे हम क्या कहते हैं? पोटली। जानते हैं हर पोटली के ऊपर एक गांठ लगी रहती है। ये कुछ एक टॉफी के जैसी दिखती है। देखो मैंने गठड़ी बना दी।
चिड़िया। चिड़िया को पहचानने के लिए हमें उसकी एक चोंच बनानी होगी और एक आंख बनानी होगी और कुछ पंख बनाने होंगे और एक नन्ही सी पूंछ और 2 पैर। ये क्या बन गई? चिड़िया और उसके पंजे। एक अनार, ये शायद सबसे आसान है, लेकिन इसके लिए आपको जो रंग चाहिए वो होगा हरा, क्योंकि अनार के ऊपर मौजूद पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये लीजिए, बन गया एक अनार। मित्रों, कितनी मजेदार गतिविधि थी ये। अब ये एक चित्र है, आइए देखें इस चित्र के लिए हमें क्या करना है। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। अब बच्चे, चलिए मैं आपसे बातचीत करता हूं, हम और आप बात करेंगे। ये किस समय का दृश्य है? आपको क्या लगता है? ये बच्चा खेल खेल रहा है और ये बच्चे भी खेल खेल रहे हैं और ये बच्चे खाना खा रहे हैं। ऐसा कौन सा वक्त होता है जब आप खाना भी खा सकते हैं और खेल भी खेल सकते हैं? इसे हम कभी कभी कहते हैं आधी छ पे छोटे ऊ की मात्रा, ट के नीचे हलंत, ट पे बड़े ई की मात्रा, आधी छुट्टी या फिर अंतराल। आधी छुट्टी या अंतराल यानी इंटरवल। हाँ, ये इंटरवल ही तो है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं और खा रहे हैं। तो बच्चे क्या खा रहे हैं? खाना। ख पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, खाना। फिर से ख और आ, खा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। आपस में कौन बात कर रहा है? हम देख सकते हैं यहां पर एक और दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति जो बात कर रहा है उसके हाथ में चौक है और उसके दूसरे हाथ में कुछ किताबें, इससे ऐसा लगता है कि ये आपके विद्यालय के शिक्षक हैं। और जो स्त्री यहां पर बात कर रही है उसके पास एक पर्स लटका हुआ है, जिससे हम ये कह सकते हैं वो कहीं और से आई है, यानी वो एक अभिभावक हैं। आप में से किसी भी छात्र या छात्रा की मम्मी या पापा, तो ये एक मम्मी है जो एक टीचर से यानी शिक्षक से बात कर रही हैं। शायद वो अपने बच्चे के बारे में जानकारी ले रही हैं। आप ज्यादा बदमाशी तो नहीं करते ना? नहीं तो टीचर आपकी मम्मा को बता देंगे, देखो ना ये बहुत शरारत करता है, इसलिए हमेशा अच्छे बच्चे बन के रहना। बच्चों को चित्र के लिए नाम सोचने को कहें। मैं आपको कहूं आप इसका एक नाम सोचें, तो सोचो। देखो ना, ये एक विद्यालय का टाइम है, बच्चे खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए? जल्दी से 5 मिनट में इसका उत्तर दीजिए। ट्यूशन सीबीएसई का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।